32, 33 ऐसे बोलना स्टार्ट करता है। ये क्या है? हेलीकॉप्टर क्या है? का ये क्या है? बोले ट्रैक्टर। याद रखो हेलो One by one. Let's do the one. Diamond. It's a diamond. Let's drop the diamond. Diamond, diamond, pink, pink diamond. और ये क्या है? It's a rectangle. Rectangle. So, तब पकड़ लिया. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्ज्वल न्यूज़। मैं चेतन तिरानी। अभी हम लोग मौजूद है बोरिंग रोड में, जो कि एक मैम है डॉक्टर साची गुंजन, और ये ऐसा एक थेरेपी सेंटर चलाती हैं जो कि आप लोगों ने कभी सुना ना होगा ना देखा होगा। मंद बुद्धि के बच्चे हैं जो कि इनके सेंटर में आते हैं, वो लोग पूरे तरीके से ठीक होके जाते हैं। इनके द्वारा स्टडी थेरेपी चलाया जाता है, म्यूज़िक थेरेपी चलाया जाता है। ऐसा आप लोगों ने कहीं देखा ना होगा ना सुना होगा। आइए मैम से जानते हैं कब से ये संस्था चला रही हैं और क्या क्या सुविधाएं ये देती हैं बच्चों को। नमस्कार मैम, बिहार उज्ज्वल न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर शची गुंजन। मैं ये प्रोडिजी सिर्फ संस्था चलाती हूँ। प्रोडिजी सिर्फ जो है उसका पूरा नाम है प्रोडिजी सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रिहैब फाउंडेशन फॉर किड्स। ये उन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित हैं, जो बच्चे सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, डिसलेक्सिया, या उनको स्पीच की प्रॉब्लम है, डिलेड लैंग्वेज है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, इस तरह के बच्चों पे हमारी ये संस्था काम कर रही है। और इन बच्चों को हम लोग स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, फिर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी के थ्रू मेन जो समाज की मुख्य धारा है उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ से बच्चे जो हैं वो नियर अबाउट नॉर्मल, या कुछ बच्चे नॉर्मल होकर के और अच्छे अच्छे स्कूलों में अब जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमारी संस्था इस तरह के बच्चों पे बहुत सालों से काम कर रही है। संस्था करीब 2017 में हमने ओपन की थी और तब से हम इन बच्चों के लिए लगातार सेवारत हैं। आपके मन में कैसे आया मैम कि इस तरह का संस्था आप खोले और इस तरह का थेरेपी सेंटर खोले जो कि मंद बुद्धि के बच्चों के लिए, चाहे आपने स्टडी सेंटर खोला, म्यूज़िक सेंटर खोला, इस टाइप का आपके कैसी थॉट है? बेसिकली ये एक थेरेपी सेंटर है। म्यूज़िक थेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ थेरेपी, जो कि बहुत जैसे इन सब थेरेपीज़ के अलावा हम आर्ट थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिसके थ्रू इन बच्चों पे काम करते हैं। तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं जो नई चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि अभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ही काम होता है। बिहार में ये चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं। तो इन बच्चों पे काम करने का आइडिया जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में थी, तो बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मैं स्टूडेंट रही हूँ। उसी वक्त मेरे दिमाग में था कि मुझे इन बच्चों के बारे में जब मैंने सुना तो कि इन बच्चों के ऊपर मुझे काम करना है। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा आगे इतने बच्चे आते नहीं थे, बट इन बच्चों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बात तभी से है और तभी से मैंने ये अपना उद्देश्य इन बच्चों के लिए काम करने का बना लिया था। अभी कहाँ के बच्चे आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास ऑल ओवर बिहार से तो बच्चे आते ही हैं। पूर्णिया से आते हैं, खगड़िया से आते हैं, बख्तियारपुर है, बिहार शरीफ है, आरा है, नवादा है, नालंदा, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, छपरा है, सारण डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ रहे हैं। तो सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ रहे हैं, पटना के तो बच्चे हैं ही। इसके अलावा हमारे पास वैसे बच्चे भी हैं जो कि बाहर से, बेल्जियम की एक बच्ची थी, पेरिस बेसिकली यहीं के हैं, बट वो लोग जब यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आए तो उनको यहाँ की थेरेपी अच्छी लगी, तो वो लोग करीब साल, 1.5 साल, 2 साल वो लोग रुक करके ये सब काम करवा के जाते हैं। 2 बच्चे अभी USA के हैं। अभी आपने एक वीडियो में बनाया भी, बड़ा बच्चा था वो USA का बच्चा था, और एक बच्चा लंदन का है। तो ऐसे एक बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन भी सेशंस करवाती हूँ। तो बांग्लादेश के 2 बच्चे भी मेरे पास हैं जो ऑनलाइन सेशंस लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उन बच्चों पे करके मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं होप करती हूँ कि इन बच्चों का फ्यूचर आगे अच्छा हो। कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं आपके पास और कितने ठीक हो चुके हैं? करीब 1000 बच्चे तो आ चुके हैं और इसमें कुछ बच्चे आते हैं, असेसमेंट भी करवाते हैं, फिर समहाउ वो लोग नहीं आ पाते क्योंकि रिमोट एरिया से आना, गांव से आना या छोटे जगहों से आना और यहाँ पे स्टे करना और रहना और सारी चीज़ें कराना, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है। आप 1 या 2 दिन में वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो नहीं पॉसिबल होता है। लेकिन हाँ, मैं उन बच्चों को
एक पेरेंटल गाइडलाइन दे करके भेजती हूँ, उनको कुछ कागज़ भी प्रोवाइड करती हूँ कि आपको बच्चे पे क्या क्या काम करना है कि बच्चे में सुधार हो घर पे भी। तो ये चीज़ें मैं उनको गाइडलाइन दे के भेजती हूँ। करीब 500 से 700 बच्चों पे मैंने काम किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 200-250 बच्चे जो है वो एकदम नॉर्मल हो चुके हैं। तो थैंक्स टू ऑल। और कैसे कर पाते हैं मैम ये आप मतलब लोग आज के डेट में अपने बच्चों को ढंग से संभाल नहीं पाते, आप इतने बच्चों को ठीक कर रही हैं और इतना आप सेवा कर रही हैं बच्चों का, ये कहीं अभी तक देखने को मिला नहीं है। ऐसा सेंटर भी हम लोगों ने पहली बार यहाँ देखा पटना में, आपके द्वारा जो बनाया गया उसको लेके। तो ये कैसे कर पाती है मैम? देखिए, ये बहुत डेडिकेटेड वर्क है। आपने सही कहा कि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, इन जनरल भी बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और ये बच्चे जो है वो कुछ समझते नहीं हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, कौन क्या बोल रहा है उनको ये भी समझ में नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा इनमें बिहेवियर इश्यूज़ होता है, बहुत हाइपर भी होते हैं। तो इन बच्चों को बहुत डेडिकेशन के साथ हम लोग को हैंडल करना पड़ता है। हमारे यहाँ के बच्चों को जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी थेरेपिस्ट होते हैं, उन लोग को कभी भी बच्चों के ऊपर एक उंगली भी हम लोग नहीं रखते हैं, बट बिहेवियर के थ्रू, जो भी जितनी भी थेरेपीज़ है उसके थ्रू हम उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का या वो सारी चीज़ें, बातें मनवाने का, काम करवाने का, पढ़ाने का सारा चीज़ कर पाते हैं। जो आपने थेरेपिस्ट रखा है यहाँ पे, ये सब वेल एजुकेटेड हैं और डिग्रीधारी हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ जो भी थेरेपिस्ट हैं उन्होंने, जैसे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं उन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है, किसी ने मास्टर्स डिग्री भी कर रखी है, फिजियोथेरेपिस्ट ने भी डिग्री कंप्लीट किया हुआ है। सारे हमारे यहाँ डिग्री होल्डर हैं। जो स्पेशल एजुकेटर हैं उन्होंने डीएड या बीएड कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में। तो ये सारी चीज़ें, जो स्पीच थेरेपिस्ट है उनके पास भी स्पीच थेरेपी का कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेशन है, या उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो हमारे यहाँ सारे क्वालिफाइड थेरेपिस्ट ही हैं। इसके अलावा जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं बिहेवियर थेरेपिस्ट। तो प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो उन्होंने ऑटिज्म में ही स्पेशलिटी की है या स्पेशल नीड के बच्चों पे स्पेशलिटी की है। तो वैसे बिहेवियर थेरेपिस्ट। ये आप अपना संस्था जो चला रही हैं, ये खुद से चला रही हैं? इस पर सरकार के द्वारा आपको कहीं से कुछ सब्सिडी या कुछ मिला है? नहीं, ये मेरी संस्था जो है वो प्राइवेट है। फ़िलहाल मैं इसको खुद से ही चला रही हूँ, और इस तरह की संस्था सरकार की तरफ से भी खुलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि वंचित रह जाते हैं इन चीज़ों से। हम हर जगह जा कर के नहीं कर पाते हैं, संस्था नहीं खोल सकते हैं, बट हम हर जगह जा कर के काम तो कर सकते हैं। तो सरकार को भी इसके लिए आवश्यक कदम लेना चाहिए। इन बच्चों के लिए इस तरह की संस्था बनानी चाहिए, इस तरह के थेरेपिस्ट को अपॉइंट करना चाहिए जो इन बच्चों पे काम कर सके, ताकि इन बच्चों का भविष्य सुधरे। क्योंकि बिहार में ये केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे स्टेट को ये ज़रूरी है कि एक स्टेट लेवल पे काम होना चाहिए। जैसे कि हमने सुना, यहाँ के गार्जियन लोग का कहना है कि सुविधा तो आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, और ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों में, ये कोरोना काल के बाद से चालू हुई है ज़्यादातर। हाँ, कोरोना ने पहले से भी थी, लेकिन कोविड के बाद ये एक्सपोनेंशियली थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि ये बेसिकली सोशल इंटरेक्शन का, जो ऑटिज्म का स्पेशली प्रॉब्लम है, वो सोशल इंटरेक्टिव बिहेवियर होता है, यानी आप सोसाइटी से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कोविड के दौरान सोसाइटी बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी। तो जो भी उस टाइम में जो बच्चे हुए या जो छोटे बच्चे थे, उनको सोशल इंटरेक्शन की बहुत प्रॉब्लम आई, और वो धीरे धीरे ऑटिज्म में, जिन बच्चों की जाने की टेंडेंसी थी, वो ज़्यादा ऑटिज्म में चले गए। हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे मैम? जो आप इन बच्चों पे हम लोग जो काम करते हैं, इन बच्चों को जज आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे जो ऑटिज्म के स्पेशली मैं बच्चे की बात कर रही हूँ कि अगर आपके घर में, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों में कोई भी डिलेड माइलस्टोन यानी कि कोई भी विकलांगता, शारीरिक विकलांगता आपको नहीं दिखती है, इसलिए कई एक बार बच्चे पकड़ में नहीं आते। लगता है कि बच्चा खेल रहा है, नॉर्मल है, बट बच्चे अगर आप 10 बार भी उसको नाम लेकर बुलाते हैं और अगर नहीं आता है, वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो मम्मी पापा को नहीं पहचानता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप में इन्वॉल्व है, तो आप लोग को थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ऐसे में आप किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लें, उनके पास जाएं, इन बच्चों पे काम करवाएं, और जो भी आपको फिर घर में क्या करना है ये आपको स्पेशलाइज्ड सेंटर में बता दिया जाता है, ताकि इन बच्चों को नॉर्मल जो लाइफ लाइन है उसमें हम लोग जोड़ सकें। अदरवाइज़ जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, जब ये बच्चे 5 साल 7 साल बाद हमारे पास आते हैं, तो इन लोगों में सुधार की तो गुंजाइश होती है, लेकिन कंप्लीट रिहैब होता है कि पूरी तरह से वो ठीक हो जाएं, तो वो नहीं होता है। तो एक अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि अगर हमको जितनी जल्दी पता चले कि बच्चे में प्रॉब्लम है, और यूजुअली ये 18 महीने से लेकर के 2.5 साल के बच्चों में ये ज़्यादा हमें पता चलता है, दिख जाता है उस वक्त के इस ग्रुप में। उसके पहले बच्चा, हर किसी को लगता है कि बच्चा हमारा बिल्कुल नॉर्मल, उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अलर्ट हो, ये पेरेंट्स के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाता है, और थोड़ा अवेयर रहे
इसको हम लोग हमेशा नोटिफिकेशन में रखेंगे तो हमारे बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसा कि सुना मैम का विचार जो है, अभी तक ऐसा विचार हम लोगों ने ना सुना ना देखा, ना कभी कल्पना किया कि ऐसा भी कोई कर सकता है। मैम को बहुत संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये राज्य स्तरीय और डिस्ट्रिक्ट स्तरीय सारा तरीके से इनको सम्मान मिल चुका है। नारी सम्मान भी मिल चुका है और भी बहुत सारे सम्मान इनको मिलते जा रहा है लगातार। और हम सरकार से गुजारिश करेंगे इनको सरकार की तरफ से जो है सम्मानित किया जाए और ये ऐसे ही बिहार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। अंकिता नाम है मेरा। आप कब से बच्चे का यहाँ पे आपका चल रहा है? 1.25 साल से हो रहा है। क्या रिकवर है पहले से? हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी तो पहले से यहाँ आने के पहले बोलती थी, हाइपर एक्टिव है, तो वो एक जगह बैठती नहीं थी। कब पता चला है कि मतलब बच्चे में इस तरह का कोई? ये 4 साल से ऊपर की हो गई थी तब पता चला, क्योंकि ये खाती थी, बोलती थी, अपना सब काम करती थी। हाइपर एक्टिविटी के बारे में लेट से पता चला हमें, अराउंड जब ये 4 साल की हो गई थी तब। तो डॉक्टर के पास गए, मैम के पास आए तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। इसका तो 3 मंथ्स में ही बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, पर अभी तक आ रहे हैं। तो और भी वैसे गार्जियंस को आप कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ अगर बच्चे में दिखता है तो आप मैम से जुड़ के यहाँ पे ट्रीटमेंट? हाँ, ज़रूर सबको ये कहना चाहूँ कि आपको जितना जल्दी पता चले कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, आप उतना जल्दी डॉक्टर के पास जाइए और अपना बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि उसमें। एक और मैम है, आपका क्या नाम है? सान्या श्रीवास्तव। आपके बच्चे कब से यहाँ पे मैम ट्रीटमेंट? 1 ईयर हो गया। पहले से इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। मेरा बेबी अब नॉर्मल हो गया ऑलमोस्ट। आपको कब पता चला मैम कि उसमें मतलब किसी तरह का डिजेबल? बेसिकली नॉर्मल बच्चे की तरह 1 ईयर में वो बोलना सीखा नहीं था, तो थोड़ा टेंशन हो रहा था कि क्यों नहीं बोल रहा है अभी तक। तो फिर मैंने असेसमेंट के लिए लाया, तब से अभी तक वो सब कुछ बोल रहा है। अब वो नॉर्मल है। इम्प्रूवमेंट पहले से बिल्कुल है। अब मैं उसे स्कूल में भी भेजती हूँ, नॉर्मल स्कूल में भी वो जा रहा है। अच्छा। तो जैसे कि मैम का बच्चा नॉर्मल स्कूल में भी जाना शुरू कर चुका है। आपका क्या नाम हुआ? अस्मिता। आपका कौन सा बच्चा है? वही जो इन लोग का बच्चा वैसा ही है। अच्छा, कब मतलब यहाँ पे एडमिट की है उन लोग, मतलब थेरेपी के लिए कब से ला रहे हैं? हम तो 2 साल से ला रहे हैं। तो पहले से चेंजिंग आया है? हाँ, बहुत आया है। आया? 2 साल का है। 2 साल से हमारा। मतलब पता कैसे चला कि उसमें रिस्पॉन्स वगैरह नहीं लेता था, बुलाने से नहीं आता था, नाम लेने से नहीं आता था, अब बोलता भी नहीं था। अब आने लगा? अब सारा चीज़, अब तो कहीं से भी आ जाता है, बोलता है, सब चीज़ बोल रहा है, लिख पढ़ सब रहा है, सारा चीज़ कर रहा है। बस हाइपर खाली है बस। यहाँ पे थेरेपी दिया जा रहा है, जो इनके टीचर्स हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। राहुल कुमार, कब से यहाँ पे बच्चों को इस तरह के ट्रीटमेंट दे रहे हैं? मेरा 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल जी। कौन सा थेरेपी इसको कहा जाता है जो अभी आप? ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। क्या? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल। इसमें मतलब क्या होता है जो बच्चों को अभी जो इसे आप कर रहे हैं उससे? जैसे ये सेंसरी इंट्रिकेशन का काम हो रहा है, इससे बच्चा का सेंस डेवलप होता है। जी। और आपका क्या नाम हुआ सर? कुणाल कांत मेरा नाम हुआ। हाँ, यहाँ पे बच्चा, हाँ यहाँ पे तो थेरेपी लगभग 2017 से शुरू हुआ है। प्रोडिजी का ये जो टीम है, हम लोग प्रोडिजी एज ए टीम मेंबर है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे आते हैं, ADHD के बच्चे आते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं। तो इसमें तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलता है। सपोज दैट बच्चे का किसी का अटेंशन का प्रॉब्लम हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, तो उसका हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। ठीक ना? अटेंशन, मान लिया किसी बच्चे में अटेंशन डेवलप नहीं है तो वो अपना बेसिक एडियल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट हम लोग का अटेंशन डेवलप नहीं रहेगा, तो अटेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग खाना भी ठीक से नहीं खाएंगे। आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो अपना बेसिक काम भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी चलते बेसिक कम से कम बच्चे में कि बेसिक चीज़ डेवलप हो, जो अपना एडियल कम से कम कर सके। ये चीज़ हम लोग सेंस डेवलप कराते हैं, अटेंशन डेवलप कराते हैं।